हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INCCS एकेडमी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि आप HSK का प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वाला सेशन जो हमारा है उसमें हमने कम्प्लीटली बताया है कि HSK का सारे पैटर्न्स क्या हैं, HSK क्या हैं, जो चाइनीज़ का जो टेस्ट होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो टेस्ट का नाम क्या है, वो कौन कंडक्ट करती है। उसके अलावा आप HSK का एग्ज़ाम के लिए आप खुद से रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, कौन से वेबसाइट पे जाना है, कौन से इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, ये सारे के सारे आपको सारे डिटेल्स में हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसको बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और वो 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो के प्रोसेस में आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये सारे पैटर्न कैसे होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली आज स्पेशली जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर HSK 1 लेवल। HSK 1 लेवल का प्रिपरेशन कैसे करें और इसका पैटर्न क्या होगा, इसके एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, हमको कैसे अटेंड करना है और इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है और इस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन में कितना टाइम लग सकता है और इस एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा कि क्या मुझे HSK 2 करना है या डायरेक्ट HSK 3 करना है। ये भी डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, आपके स्किल्स पे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। HSK 1 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये सारे थ्रू आउट आपको इस वीडियो के सेशंस में आपको बताया जाएगा। आपको ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस करना है। लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू प्रिपेयर, सो इन चाइनीज सम्मा, सो सम्मा सम्मायांग इज हाउ अबाउट। चाइनीज में जैसे बोलते हैं सम्मा सम्मायांग हाउ अबाउट। चुनपे, चुनपे इज प्रिपेयर। अगर आप इसको देखेंगे सो इट्स कॉल्ड चुनपे इज प्रिपेयर। इसको अगर आप प्रिपेयर और यू कैन से सो हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। सम्मायांग चुनपे हाउ टू प्रिपेयर HSK 1। सो HSK एज यू नो, HSK को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हान्यू स्वेफिंग खाउशर। हान्यू is your Chinese, Swaifing is proficiency, Khausi is the test. So HSK now 1 जैसा कि हमने चाइनीज में पढ़ा था 1 is E, so E ची, ई ची आपका फिनिन भी यहाँ पे लिखा हुआ है हान्यू स्वेफिंग खाउशर ई ची, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द HSK 1। अब हम देखते हैं HSK 1 का बेसिकली HSK 1 में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके सिलेबस क्या है। जब हम एक बार सिलेबस देख लेंगे तो इट विल बी इजी, हमारे लिए इजी होगा कि उसका प्रिपरेशन कैसे करें। सो अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखिए सेम है, ईच पार्ट 4 पार्ट है, 5 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। और उसमें आपका रीडिंग में आपका टेक्स्ट लिखा होगा, आपको बुकलेट दिया जाएगा, क्वेश्चंस पेपर होगा, उस पर लिखा होगा। सो इसमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज द चाइनीज कैरेक्टर एंड आंसर करेक्टली। मतलब अगर आपको ध्यान से देखना है, अगर इसका प्रिपरेशन आपको करना है बेसिकली, तो आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस है तो आपको बेसिकली 150 वर्ड्स आपको पढ़ लेना है, मतलब स्टडी कर लेना है, ठीक है। 150 आपने कर लिया, इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज द चाइनीज कैरेक्टर। तो 150 वर्ड्स में से जो भी क्वेश्चंस आपको लिखा रहेगा वहां पे कैरेक्टर, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, फिर आपको उसके बेस पे आपको आंसर करना है। मतलब आपको रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग इन द सेंस यहाँ पे आपको 2 तरह से लिखा होगा, नी मीन्स यू, तो ये नी NI लिखा है एक्चुअली, तो चाइनीज इसका करेक्टर भी लिखा रहेगा नी, बेसिकली अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो। सो ये आपका हो गया 150 वर्ड्स में। अब देखते हैं इसका पैटर्न, क्वेश्चंस पैटर्न क्या है। क्वेश्चंस का पैटर्न है, क्वेश्चंस फॉर्मेट विल बी बेस्ड ऑन, ये देखिए पिक्चर एंड फ्रेजेस। मतलब फिर से आपका जैसा ऑडियो में था लिसनिंग पार्ट में, वो सिमिलरली यहाँ पे भी है आपका। यहाँ पे आपको बेसिकली ये पिक्चर एंड फ्रेजेस में पार्ट 1 एक कैरेक्टर लिखा होगा, उस कैरेक्टर को पहचानना है और उसको रीड करना है कि ये यही कैरेक्टर है कि नहीं। अगर साइकिल लिखा हुआ है या मोबाइल लिखा हुआ है या टेलीविजन लिखा है तो उसका वो कैरेक्टर वहां पे लिखा रहेगा और उसके फिनिन साउंड्स भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जो कि आपने फिनिन साउंड्स पढ़ा था शुरू में, जो आपका टेक्स्ट है
तो जब आपका फिनिन साउंड्स होगा, फिनिन भी होगा और आपका चाइनीज कैरेक्टर दोनों होगा। तो दोनों रहने से क्या होगा कि अगर आपको राइटिंग नहीं भी आता है तो आप उसको फिनिन को देख के आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो HSK 1 में आपका जैसा कि रीडिंग नहीं है, राइटिंग नहीं है, तो आपको ये इजी होगा। नेक्स्ट है चूज राइट कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर। अब आपको उसमें पिक्चर्स दिए होंगे, उसमें से आपको सही पिक्चर्स जो उस क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उसको चूज कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है डायलॉग। सो डायलॉग वर्जन में आपको कुछ नहीं है, डायलॉग में आपका एक सेंटेंसेस होगा, रीडिंग, जैसा मैंने बोला ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय चाइनीज टीचर, तो हु इज योर चाइनीज टीचर, जो वहां पे लिखा होगा नॉन प्रोनाउन और मे बी प्रॉपर नाउन, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको रीडिंग जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा, उसमें आपको क्लियर है। स्टेटमेंट एंड ऑप्शनल, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें से 4 ऑप्शन होगा। ये इज ही योर फ्रेंड, सो फ्रेंड का एक कॉलम होगा, द फ्रेंड ऑप्शंस में आएगा, फ्रेंड, फ्रेंड, टीचर, और ऐसे करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, सो अब हम देखते हैं बेसिकली इसका, ये तो आपका 2 एग्जाम्स का पैटर्न हो गया, इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका स्कोरिंग कैसा होता है। स्कोरिंग देख लेते हैं बेसिकली। सो स्कोरिंग क्या है आपका, ये आपका 100 मार्क्स का लिसनिंग्स है और रीडिंग भी 100 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हुआ 200 मार्क्स। ठीक है। अब 200 मार्क्स तो 120 पॉइंट्स आपको लाने हैं। 120 पॉइंट्स लाने का मतलब है आपको कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एग्जैक्टली 60% लाना पड़ेगा। मतलब पासिंग मार्क्स जो है वो है 60%। मतलब आपको 60% क्रॉस करना है और ये आपको इजीली आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 20 आवर्स अगर स्टडी करते हैं तो आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्स का पैटर्न है। आता है सैंपल क्वेश्चन एंड चेकिंग एंड एनालिसिस। आपका नेक्स्ट सेशंस में आपको बताऊंगा कि ये सैंपल्स कैसे होते हैं बेसिकली इसके। सो सैंपल अगर आप देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, ये आपका वीडियो पार्ट 2 होगा। HS के प्रिपरेशन के बाद जो दूसरा वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा, उसमें आप देखिएगा सारे क्वेश्चन हो गए, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।